मित्रों, जीवन में मुस्कुराने की वजह स्वयं ही ढूंढनी पड़ती है। उज्जवल भविष्य का सपना निश्चित रूप से जीवन में प्रसन्नता एवं उमंग पैदा करता है, किंतु किसी भी सुनहरे सपने को साकार करने के लिए जीवन में पुरुषार्थ करना पड़ता है। कोई भी लक्ष्य बिना संघर्ष और मेहनत के प्राप्त नहीं किया जा सकता। लक्ष्य प्राप्ति के लिए उपलब्ध संसाधनों और समय का सही संतुलन बनाना होता है। जीवन का उद्देश्य केवल किसी लक्ष्य को हासिल करना ना होकर प्रसन्नता के साथ सफलता प्राप्त करना होना चाहिए। हम सभी को जीवन में ऐसे लक्ष्य का चुनाव करना चाहिए जो वास्तविक हो, अर्थात जिसे प्राप्त करना संभव हो। जैसे अच्छे पायलट बनने का लक्ष्य मेहनत और लगन से प्राप्त किया जा सकता है, परंतु पक्षी बनकर आकाश में उड़ने का सपना पूरा करना कठिन होता है। हमें लक्ष्य ऐसा चुनना चाहिए जो हमें प्रेरित करे और चुनौतियों से भी परिपूर्ण हो। असंभव लक्ष्य का निर्धारण हमारे जीवन में केवल तनाव ही उत्पन्न करता है। निरंतर नव सृजन से प्रेरक लक्ष्य का निर्धारण करना और स्वयं आगे बढ़कर उसकी प्रथम शुरुआत करना यदि हम सभी को सीखना है तो अपने राष्ट्रीय किसान विकास महासंघ परिवार के ललित धरा मिशन प्रमुख आदरणीय आलोक भैया का साक्षात्कार करना जरूरी है। उन्होंने निरंतर अपने चिंतन, मनन और अभ्यास को अपने चित्त में समेटकर समाज और राष्ट्र हित को आगे बढ़ाने वाले आलोक भैया ने राष्ट्रीय किसान विकास महासंघ परिवार को अपने एक मिशन ललित धरा से मार्गदर्शन किया है। उनके द्वारा मानव सेवा के लिए किए जाने वाले कार्य सराहनीय और प्रेरणादायक होते हैं। उनका मानना है कि जो लोग सच्चे मन से समाज सेवा करते हैं उन पर ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहती है। आलोक भैया का मानना है कि अपने परिवार, जाति और समाज के साथ संपूर्ण सृष्टि, मानव जीवन और राष्ट्र के कल्याण के लिए भी कुछ अनुकरणीय प्रयास जरूरी हैं और राष्ट्रीय किसान विकास महासंघ परिवार समेत देश के प्रत्येक व्यक्ति अगर वृक्षों को बचाओ, पौधों को लगाओ की पहल करें तो हमारे देश में प्राकृतिक परिवर्तन देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि वृक्ष ही हैं जो बारिश को धरती पर लाने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं, ये वृक्ष प्रत्येक व्यक्ति को प्राणवायु देने में भी सहायक होते हैं। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को खींचते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, परंतु पेड़ों की कटाई के समय कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है। प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा है और कैंसर जैसी भयानक बीमारियों ने मनुष्य जाति को अपनी चपेट में ले लिया है। मित्रों, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ केवल एक नारा भर नहीं है, ये एक नैतिक जिम्मेदारी है जिसे धरती पर रहने वाले हर एक इंसान को समझना और मानना चाहिए। पेड़ों को बचाने के द्वारा अपने स्वस्थ पर्यावरण और हरी पृथ्वी को बचाने के लिए ये हम सभी के लिए बड़ा मौका है। पेड़ धरती पर जीवन का प्रतीक हैं और बहुत सारे लोगों और जंगली जानवरों के लिए ये उनका प्राकृतिक घर है। तो आइए इस पहल का हिस्सा बने। अपने इस परिवार के 1 लाख लोग यदि इस पहल को दिल से आत्मसात करके एक एक पौधा लगाते हैं तो 1 लाख पौधे लग जाएंगे। तो आइए एक कदम समाज और राष्ट्र के साथ सृष्टि के कल्याण के लिए जरूर उठाइए।